राम राम दोस्तों। पिछली क्लास में हमने सेकंड यूनिट लगभग कंप्लीट कर ली थी। उसमें सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट कर ली थी। उसका बस एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें आज करना है। वैसे तो ये इसके अंदर ही आ गया था, बस एक दो बातें थोड़ी सी इसमें अलग है जो कि आपके थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है उनको और अच्छा और बेहतर बना देगी। तो ये छोटी सी कोई 5-7-10 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या था इसमें। जैसे ये है, ये सिलेबस है। ये कौन सी यूनिट है? ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में से कितने की आएगी? सेकंड यूनिट आई 5 नंबर की। कितने की? 5 नंबर की, 5 मार्क्स की आएगी। आ जाओ भाई। ये ये हमने पढ़ लिया। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ठीक है। जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, ये टॉपिक हमने उसमें कवर कर लिया। ये भी उसमें कवर कर लिया और ये भी कर लिया, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है वो तो इसी से कर जाएंगे। बाकी आपको ये जो है इसमें से थोड़े से एक दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको हम थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आपके 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। 5 मार्क्स। छोटी सी यूनिट है, सिर्फ 2 क्लास है। ये तो बिल्कुल छोटी सी होगी, पिछली में आपके लगभग कवर हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्लास के ऊपर अपनी में, ठीक है। सही हो जाए भाई। विशिष्ट आवश्यकता पहचान एवं शिक्षा, एक्सेप्शनल लर्नर्स आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है? विशिष्ट आवश्यकता शिक्षार्थी क्या है? आधुनिक समावेशी शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अद्वितीय आवश्यकता उनको समझा गया है। हर एक स्टूडेंट है उसकी जो स्पेशल नीड्स है उसको क्या किया गया है? समझा गया है। उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन ध्यान दिया गया है। इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य प्रतिभाशाली जो जीनियस बच्चे होते हैं, टैलेंटेड, कौन से होते हैं? टैलेंटेड। टैलेंटेड बच्चे, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चे, और विशिष्ट रूप से सक्षम बच्चों की पहचान करना और उनके शिक्षण हेतु सर्वोत्तम इन बच्चों की पहचान करना और उनके लिए जो स्पेशल हमें रणनीतियां, पॉलिसी वगैरह बनानी है, उनके बारे में क्या करना है? आगे काम करना। ये है मैं वर्गीकरण। छोटा सिंपल सा टॉपिक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो टैलेंटेड है उनके बारे में क्या खासियत है? इनका आईक्यू कितना होता है? टर्मन के अकॉर्डिंग कितना होता है? या तो लिखा हुआ 130, कई जगह 120 भी लिखा होता है, पर हमें चलना टर्मन के हिसाब से। टर्मन का जो हमने इंटेलिजेंस पढ़ा था उसने कितना बताया था? 140। कितना बताया था? 140। जो जीनियस, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं 140 है या उससे अधिक होता है। ये जटिल संप्रतियों को शीघ्रता से समझ लेते हैं। कितनी कठिन चीज है उनको आराम से समझ जाएंगे। जो आइंस्टीन था उसका आयु कितना था? 160, ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, इनमें क्या क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है इन बच्चों में, ठीक है। ये भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डीप गहराई में जाके समझना चाहते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं ऐसे ऐसे जो मतलब मास्टर का भी दिमाग घुमा दे एक तरीके से, ठीक है। चुनौती, चैलेंज क्या? यदि पाठ्यक्रम चुनौतीपूर्ण हो तो ये जल्दी निरस्त महसूस करते हैं। इनको चाहिए बहुत मतलब डीप कॉन्सेप्ट, और ठीक है अच्छा खूब इनके अंदर ज्ञान की क्या होती है? भूख होती है जो इनको पूरा सेटिस्फाई कर सके। अगर सिलेबस अपना ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा लो लेवल का होगा, तो ये क्या करेंगे? बोरियत महसूस करने लग जाएंगे। बस इनका आईक्यू और जिज्ञासा ज्यादा होती है। ये कठिन जो चीजें होती है ना, गहरे व विश्लेषणात्मक प्रश्न, डीप और जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है वो पूछना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। आगे रचनात्मक विद्यार्थी, क्रिएटिव लर्नर्स। अब सारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या है? किसी भी पर्सन को अगर आप पूछते हो इनको, तो ये एक ही पर्सन के 10 जवाब दे देंगे, 10 अलग अलग तरीके से। कोई आप इनको प्रॉब्लम देते हो तो एक ही प्रॉब्लम को 10 तरीके से सोल्व कर देंगे। डाइवर्जेंट का मतलब, सारी का मतलब होता है एक ही पर्सन उसके कई सारे जवाब दे देना, ठीक है। ये कौन से होते हैं? क्रिएटिव स्टूडेंट्स। किसी समस्या केवल एक ही हल नहीं बल्कि कई नए और अनोखे समाधान निकालते हैं। आपने कोई भी इनको प्रॉब्लम दी तो सिर्फ ऐसा नहीं है एक ही सॉल्यूशन देंगे आपको, कई बता दें कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मौलिकता, ओरिजिनलिटी होते हैं इनके विचारों में। क्या है कि ये क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ये नकल नहीं करते किसी की। ये कि अपने खुद ही क्या है, नई नई चीजें बनाते रहते, नए नए जवाब बनाएंगे, नई नई चीजें बनाते रहेंगे। इनमें क्या नवीनता और मौलिकता होती है? नवीनता और मौलिकता ये इंपॉर्टेंट है। क्या? ओरिजिनलिटी रेदर देन इमिटेशन। इमिटेशन तो अनुकरण होता है, सॉरी, नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों और कार्य प्रणाली को बदलने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जैसे सिचुएशन आ गई उस हिसाब से, ये क्रिएटिव है बच्चे, तो जैसे इनको जैसे सिचुएशन मिली उसके हिसाब से खुद को क्या कर लेंगे? ढाल लेंगे। एडजस्टमेंट क्या होता है? काफी अच्छी और बेहतर होती है। ये एक है
कि क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें से ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनकी क्या है। वो तो क्या करेंगे, गहरे और डीप और एनालिसिस वाले, विश्लेषण वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। ये बच्चा क्या करेगा, एक प्रॉब्लम के कई सारे आंसर दे देगा, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर देगा, एक प्रॉब्लम है तो उसे कई रास्ते बता देगा, इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कोई बच्चा पढ़े ना, इनको पूछे कि क्या करोगे, क्या करना चाहिए, तो ये कहेंगे कि जी पहले अच्छे समझाना चाहिए, प्यार से पुचकारना चाहिए, ना हो तो फिर धड़ाधड़ लठों से कुटाई करो, लठों से ना माने तो उल्टा लेटा के पाइपों से पीटो। मतलब एक पर्सन के 10 जवाब दे देंगे ये। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, भाई घोड़ा लाठी दे दो भाई साहब, लटका के लटका दो, टांगे बांध के लटका दो, है ये कुछ भी कर सकते हैं। एक पर्सन उसके 10 जवाब दे देंगे। एडजस्टमेंट इनकी क्या होती, काफी ज्यादा अच्छी होती है, परिस्थिति के अनुसार अपने खुद को क्या बदलने में सक्षम होते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। और वो जो बच्चे होते हैं वो उस हिसाब से खुद को बदलने में सक्षम नहीं होते, प्रतिभाशाली होते हैं। इसीलिए आप देखो जितने जीनियस लोग होते हैं वो हमेशा समाज से और इन चीजों से क्या एक तरीके से अलग ही होकर रहते हैं, वो नहीं एडजस्टमेंट कर पाते हर इंसान के साथ। ये कर लेंगे विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, ठीक है, स्पेशली एबल्ड एंड डाइवंग्यांग, ये क्या है भाई, अब ये पढ़ना, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ठीक है। ये क्या होता है, विविध आवश्यकता, डाइवर्स नीड होती है इनकी। इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से जैसे दृष्टिबाधित, ठीक है, जो आंखों से देखने में जिनको प्रॉब्लम हो, आई साइट से मतलब हैंडीकैप्ट हो। श्रवण बाधित, श्रवण बाधित का मतलब हो गया हियरिंग हैंडीकैप्ट होना। मानसिक, मेंटल, संवेदी या अधिगम अक्षमता। संवेदी क्या होती है, सेंसिज होती है, सेंसरी। अधिगम मतलब लर्निंग क्षमता होती है इनकी, क्या होती है उनमें दिक्कत, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे आते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, कल बताया था हमने। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, उल्टे लिखता है। अगर आप उसको 61 बोलोगे तो वह क्या लिख देगा, 16 लिख देगा। 61 को 16 लिख देगा, 16 को 61 लिख देगा, ठीक है। डब्लू बोला तो ये बच्चा एम लिख देगा, आपने बी बोला तो ये बच्चा डी लिख देगा, उल्टे लिख देगा, ठीक है। तारे जमीन फिल्म पर जो बच्चा था वो डिसलेक्सिया से पीड़ता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी विकार, लिखने में जो प्रॉब्लम आती है उनको काफी ज्यादा, ठीक है। ट्रिक क्या होता है थी कि ग्राफ किससे बनाते हैं, हम हाथ से लिख लिख के बनाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। सहायक उपकरणों क्या होता है, नीड्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, इनको क्या है कि इन्हें मुख्य धारा की शिक्षा जोड़ने के लिए ब्रेल, ब्रेल लिपि किन किन के लिए है, जो इनको देखने में प्रॉब्लम। ब्रेल लिपि किसके लिए, दिखते नहीं है। ब्रेल लिपि क्या होती है कि उभरे हुए पार्ट होते हैं कि बुक्स के अंदर ए बी सी उभरे होते हैं, तो ये बच्चे दिखता है नहीं, ऐसे हाथ फेर फेर के समझते हैं कि ये ए, अच्छा ये बी है, इस तरीके से, ये ब्रेल लिपि। सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज जिसको बोलेंगे, ये किसके लिए होगी, जिसको दिख तो रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा। व्हील चेयर जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्हील चेयर जिनको मतलब चलने फिरने में दिक्कत है, पैरों में दिक्कत हो, उस तरीके से, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बस 2 मिनट का। शिक्षण एवं संबोधन की रणनीतियां, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, मूल मंत्र, कोर फिलोसफी क्या है इनकी। एक ही प्रकार की शिक्षण विधि सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। जो टीचिंग मेथड है वो सारे बच्चों के लिए एक जैसा है, वो ठीक नहीं होगा। जो टीचर सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या हो जाते हैं, बोर होने लगते हैं। जिस दिन आप टीचर बनो तो बच्चों को सही से समझना, उनकी परिस्थितियों को उसके हिसाब से सिलेबस करवाना, उनके माइंड को पढ़ना, ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। समझ आ गई बात, ध्यान से। विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, शिक्षकों को, जो टीचर्स हैं, जो गुरुजी है, उनको बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता, इंडिविजुअल जो नीड है उसकी के अनुसार अपनी शिक्षण सामग्री, प्रक्रिया, उत्पादन में बदलाव करना चाहिए। किसमें, मॉडिफाई, कंटेंट को मॉडिफाई करनी चाहिए। जो प्रोसेस, प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्निंग, इनमें क्या करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। ये अच्छे मास्टर के गुण होते हैं, अच्छा मास्टर बनना है तो। पाठ्यक्रम संवर्धन, करिकुलम इनरिचमेंट, इसमें क्या होगा भाई, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनका आईक्यू कितना होता है भाई, प्रतिभाशाली का होता है, वो भी बताया आपको। प्रतिभाशाली जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनका आईक्यू कितना होता है, इनका आईक्यू होता है 130। कितना होता है, 140, 140 से ऊपर 140 प्लस वाले। किसने बताया, ये टर्मन की सारणी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट, हाई लेवल के प्रोजेक्ट हो, स्वतंत्र शोध कार्य, रिसर्च करने वाली चीजें हो, और उन्नत शिक्षण, एडवांस टीचिंग मटेरियल होने चाहिए इनको, तभी ये बच्चे काम करेंगे। ध्यान रखना इसमें। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते क्या होते हैं, रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सके वो, एडवांस मटेरियल बढ़िया लेवल की, क्योंकि इनका आईक्यू क्या होता है, काफी ज्यादा
तेज होता है। लचीला मूल्यांकन, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, पारंपरिक लिखित परीक्षाओं के स्थान पर प्रोजेक्ट, मौखिक प्रस्तुति, व्यवहारिक कार्य और स्व मूल्यांकन को स्थान दे। इन बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं सिर्फ आपने एग्जाम ले लिए या टेस्ट ही टेस्ट लिए जा रहे हो, हर बच्चा चूंकि अलग अलग है तो इनके लिए प्रोजेक्ट भी बनवाओ आप उनसे, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन लीजिए इनसे और प्रैक्टिकल टास्क भी इनको दीजिए। सिर्फ एक एग्जाम लेके आप ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा अच्छा है, ये आगे, ये पीछे, इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है कि मास्टर और घर के माँ बाप जो है, टीचर गुरुजी है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ध्यान रखना। टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं, योग्यताओं की पहचान करना और सकारात्मक प्रोत्साहन दे। जो उनको क्या करे, मोटिवेट की शाबाश बेटे बहुत बढ़िया खींच दे, अरे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको भी सीटेट की कोई टेंशन नहीं लेनी, फालतू भड़क लेनी नहीं, आराम से पढ़ना, क्लियर आराम से हो जाएगा। हाँ, ये सिंपल से होता है। अभिभावक घर पर एक सहायक और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना, अच्छा एक एनवायरनमेंट हो घर के अंदर, बिना किसी सामाजिक दबाव के बच्चे की विशिष्टता को स्वीकार करना। ऐसा नहीं है कि फलाने के बच्चे के 90% आ गए, तेरे क्यों नहीं है, अपने बच्चे का खून पीना शुरू कर देते हैं इंडियन पेरेंट्स। ये बहुत गलत बात है भाई साहब, आप अपनी औलादों के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना। स्कूल में जब लगो तो ऐसा नहीं है जो इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे उसको आप हीरो बना देते और बाकियों को इससे देख तुझे कुछ नहीं अच्छा, ऐसा डायलॉग बिल्कुल भी यूज बिल्कुल नहीं करना। दबाव नहीं देना, जिस बच्चे की जो योग्यता है वो उसमें अच्छा बेहतर करे, बस ये ध्यान रखना। विद्यालय प्रशासन, स्कूल को क्या करना चाहिए भाई? बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा, रैम्स, असेसिबल टॉयलेट्स और विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभी क्या है, सरकारी स्कूलों में भी है, जो स्पेशल आवश्यकताओं वाले बच्चे उनके लिए अलग से टीचर्स की क्या निकाली जाती है, वैकेंसीज निकाली जाती है। ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो उन बच्चों को, जो बिल्कुल मतलब जैसे मंदबुद्धि टाइप और इस तरीके से कुछ बच्चे हो, तो स्पेशल उन्हीं के आईक्यू के हिसाब से, उनके जो किसी को दिख नहीं रहा, किसी को सुन नहीं रहा, उस हिसाब से बच्चों को क्या करे, ट्रेनिंग दे या उनको प्रशिक्षित करे। सिंपल सा फंडा है। आगे प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजंस इन इंडिया, क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 में क्या लिखा गया? यह नीति समान और समावेशी शिक्षा की क्या करती है? वकालत करती है, सिंपल सी बात है। और इसके तहत प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है कि प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बच्चे उनकी पहचान करनी है हमें, और उन बच्चों के लिए भले वो प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो या थोड़े बैकवर्ड हो, मंदबुद्धि हो, उनके लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, स्पेशल उनकी क्या निकाली जाए, वैकेंसीज को निकाला जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम, RPWD एक्ट 2016, इसके अंतर्गत अक्षमताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। ये हमने कल पढ़ा था, 21 प्रकार की श्रेणी है जो दिव्यांगता जिसके अंदर आती है, जिसके अंदर बच्चा हैंडीकैप्ड जिसको बोलते हैं ना, 21 तरह की 21 टाइप, वो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर, किया गया। और शिक्षा और नौकरियों में उचित आरक्षण में अधिकारों की भी गारंटी दी गई है। रिजर्वेशन कितने से बढ़ाकर कितना किया था, हमने कल पढ़ा था। दिव्यांग कितना होना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट 40% हैंडीकैप्ड वो होना ही होने चाहिए, अगर इससे कम है तो उसको ये छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरा क्या था, जो नौकरियों में आरक्षण है वो कितना कर दिया, 3% से बढ़ाकर क्या कर दिया, 4% कर दिया। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो ये टॉपिक था, छोटी सी कुछ बातें थी, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। पिछली क्लास और इस क्लास को ध्यान से कर लेना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से आपके पक्के, 5 नंबर पक्के। थैंक यू सो मच।